जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 8/10/2021 के तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं। किसके हैं? इंग्लिश के। याद रखिएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी मेहनत आपके लिए कितने फायदेकारक हो सकती है। आप सवाल देख सकते हैं। सवाल लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है सिलेक्ट मत यानी चुनना, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी सबसे उचित ऑप्शन आपको चुनाव करना है। टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सब्स्टिट्यूट, टू सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापन करना, ठीक है। तो अंडरलाइन सेगमेंट जो है उस जगह के लिए आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन में कुछ वर्ड दिया, उससे लग रहा है कि टूवर्ड्स की जगह कुछ आप यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज कीजिए। इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है तो सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। यह है मेन क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें है आवर स्कूल हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शन टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू 2 hours टूवर्ड्स द प्राइमरी क्लासेस। तो देखिए इसमें ऑप्शन में है फ्रॉम, फॉर, इनटू या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या लग जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट नहीं होगा, अंडरलाइन सेगमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 2 hours। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर स्कूल हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शन, यानी जो स्कूल है उसने कुछ निर्देश को इशू किया है टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू 2 hours। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए हैज़ बीन है, ठीक है, हैज़ बीन, और उसके बाद यहाँ देखिए 2 hours, 2 hours है। तो 2 hours जो है पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम याद रखिएगा, ठीक है। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 4 का। तो इस प्रकार वाक्य में 2 hours की जगह 4 hours हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित वर्ड आपको चुन के खाली स्थान भरना है। लिखा है मदर ट्राइड टच द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर ए टॉय। तो देखिए मदर क्या कर सकता है? जब बच्चा कोई खिलौने के लिए रोता है तो मदर क्या कर सकता है? देखिए यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि माँ ने बच्चा का ध्यान भटकाने की कोशिश की जब बच्चा एक खिलौना के लिए रो रहा था। तो माँ ने बच्चा का ध्यान भटकाने की कोशिश की जब बच्चा खिलौना के लिए रो रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान भटकाने के लिए सार्थक शब्द होता है डिस्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। 1 नंबर में जो सवाल था वही है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कि आप अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ, ठीक है, ये अंडरलाइन सेगमेंट है, ये अंडरलाइन सेगमेंट है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो आप ऑप्शन से चुन के कीजिए, अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारिए। इसमें क्या है? आई एम नॉट यूज टू इट स्पाइसी एंड ऑयली फूड। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के साथ हैबिट अगर बता रहे हैं तो यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू होता है, प्लस वर्ब 4 लगता है, प्लस वर्ब 4 लगता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम नॉट यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी एंड ऑयली फूड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई विल सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित सिनोनिम बताना है वैकेंट का। तो वैकेंट मतलब होता है खाली स्थान। तो वैकेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो वैकेंट का सिनोनिम हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी खाली स्थान, और इसमें हो जाएगा आपका बेयर। क्या हो जाएगा? बेयर। इसमें इसका सिनोनिम हो जाएगा बेयर, याद रखिएगा, बेयर यानी खाली स्थान। उसके बाद इसका होता है इम्पटी, ठीक है, ब्लैंक, अनऑक्यूपाइड, याद रखिएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी जो इसका स्पेलिंग गलत है उसको आपको चूज करना है। जैसे लिखा है रिकॉग्निशन, स्टैग्नेशन, एम्यूनिशन और डिफिनेशन। तो देखिए इसमें जो है, इसमें डिफिनेशन इसका स्पेलिंग गलत है। डिफिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है? DIFINITION, और यहाँ पे ए दे दिया है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना है। लिखा है ये प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। ये प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। तो इसमें जो हो जाएगा, उसको जब हम लोग कोई प्लान बनाते हैं कि कब क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं शेड्यूल। उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल, याद रखिएगा। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यानी उचित वर्ड चुन के खाली स्थान भरना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है सवाल में। लिखा पेट्स, एक मिनट, पेट्स आर गुड फॉर लोनली पीपल। पेट्स आर गुड फॉर लोनली पीपल। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए कंपेनियंस दिया है, गाइड्स दिया है, सब्स्टिट्यूट्स दिया है, नर्सेस दिया है। सबसे पहले तो लोनली पीपल दिया, यानी कोई अकेला आदमी है तो उसको क्या चाहिए? साथी चाहिए। उसको क्या चाहिए? साथी चाहिए। तो यहाँ पालतू जानवर ना तो अकेला किसी व्यक्ति को गाइड कर सकता है और ना ही इसको सब्स्टिट्यूट यानी अर्थात किसी व्यक्ति के बदले वो आ सकता है, ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति की देखभाल यानी नर्स का काम कर सकता है। इसलिए इसमें सही विकल्प क्या आ जाएगा? कंपेनियंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको वो सेगमेंट चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। जैसे क्या लिखा है? आई नो शी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। यहीं पे है, देखिए फ्रॉम मी, यही इसका गलती है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। इसमें क्या होता? सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, इन्फेरियर आदि ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ टू का प्रयोग करना चाहिए, फ्रॉम का नहीं, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी आपको उचित मीनिंग बताना है। ये जो इडियम दिया इसका सवाल क्या है कि लूज द पर्स स्टिंग्स। लूज द पर्स स्टिंग्स, देखिए इसका मतलब क्या होता है? लूजन द पर्स स्टिंग्स का, लूजन द पर्स स्ट्रिंग का मतलब होता है खर्चे के लिए पैसे में इजाफा करना, यानी टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी सेंटेंस में वैसे सेगमेंट को आपको पहचान करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। लिखा इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है? तो देखिए इस वाक्य में बिलीव के गलत रूप को रखा गया, बिलीव के गलत रूप को, ये ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ हैज, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल रूप का प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ बिलीव्ड होगा। क्या होगा? बिलीव्ड, याद रखिएगा। तो यह इसका गलती है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के अंडरलाइन सेगमेंट की जगह पर लगाना है। जैसे रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब किसी वाक्य में लास्ट, पास्ट
एस्टरडे का प्रयोग किया गया हो तो यह उस समय का बोध कराता है जो काफ़ी पहले बीत चुका है। इसलिए ऐसे वाक्यों में, ठीक है, ऐसे वाक्यों में वर्ब के पास्ट इंडिफिनिट रूप अर्थात गोज के बदले वेंट का प्रयोग होगा, वेंट का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंट टू सिंगापुर। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टार्डी का एंटोनिम यानी टार्डी का उल्टा शब्द आपको बताना है। तो टार्डी मतलब होता है आलसी या विलंबी। इसका उल्टा शब्द जैसे होता है पंक्चुअल, अर्ली, प्रॉम्प्ट, हेस्टेंड, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ली। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित सिनोनिम चुन के भरना है, ठीक है, बताना है। एपिज, एपिज यानी इसका सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। तो एपिज का अर्थ जो होता है वो होता है शांत करना, और इसका सिनोनिम होता है आपका पेसिफाई, प्लेकेट, सूद, एस्यूज। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा पेसिफाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको उचित मीनिंग बताना है जो ये इडियम दिया गया उसका। जैसे चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर यानी स्थिति में सुधार, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन हो जाएगा, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, यानी ये सेंटेंस है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। जैसे क्या लिखा है? ये वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। तो वेकेशन किस लिए है? तो वेकेशन है आपका रिलैक्स करने के लिए, यानी जो हम लोगों का दैनिक चर्या है, दैनिक काम है, उससे कुछ देर के लिए ब्रेकअप लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गलती कहाँ है वो आपको बताना है। तो इसमें गलती है आपका ऑप्शन ए, ब्रेकअप। ब्रेकअप का प्रयोग संबंध विच्छेद के अर्थ में करते हैं, किंतु इस वाक्य में रूटीन शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि वेकेशन का अर्थ अपने दैनिक कार्यों से विराम लेना है, इसलिए सिर्फ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन होता है। यहाँ पर फ्रॉम लगता है, ब्रेक ये नहीं लगता, ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित वर्ड चुन के खाली स्थान भरना है। जैसे क्या लिखा है? एवरीवन वाज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स करेज। सब कोई अमेज्ड था, अचंभित था उस बच्चे के, छोटे बच्चे के साहस को देखकर, ठीक है। तो ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है, या एट या इन क्या होगा? तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में अमेज, एस्टोनिश, बिविल्डर, सरप्राइज इत्यादि शब्दों के साथ एट का प्रयोग होता है, इसमें एट लगेगा। 17 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देना है टू फेल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिके। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है अलग होना, पृथक करना, फेल अपार्ट मतलब अलग होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है विघटित होना या अलग होना। एक मिनट, 18 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित वर्ड चुन के खाली स्थान भरिए। लिखा द कैप्टन विथ द मेंबर्स ऑफ द डैश, द कैप्टन विथ द मेंबर्स ऑफ द डैश गिवन ए हार्टी वेलकम एट द एयरपोर्ट स्टडी। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि इस खाली स्थान पर भरे जाने वाले जो शब्द हैं वो दो बात का ध्यान रखना है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त शब्द स्टडी, ठीक है, इसमें क्या है? स्टडी है, ध्यान दीजिएगा, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और दूसरा विथ, क्योंकि जब दो नाउन को इससे जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है हमेशा पहला नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। इन आधारों पर वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कैप्टन और मेंबर को विथ से जोड़ा गया तो कैप्टन यानी पहला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड,
अप्रोच का उचित एंटोनिम बताना है। अप्रोच मतलब होता है पहुंच और इसका एंटोनिम है आपका ऑप्शन सी अवॉइड, याद रखिएगा। अवॉइड, डिस्टेंसिंग, लिविंग इत्यादि। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसका स्पेलिंग गलत है। तो फर्स्ट में स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एल नहीं लगेगा, सिंगल एल लगेगा, यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसे लगा? बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर अंग्रेजी का वीडियो डाल रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय